तो हम बात कर रहे थे कुंभ लगन के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित हों और आपको अगर शनि की महादशा आ रही हो तो आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका कुंभ लगन हो और शनि 5वें भाव में स्थित हो तो ऐसे में पंचमें शनि की अगर आपको महादशा आती है तो अब आपके लिए परिणाम कैसे रह सकते हैं। 5वें भाव में शनि है तो यहाँ बुध की राशि मिथुन में शनि होगा जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। अगर यहाँ आपका शनि वक्री है तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि वक्री होने पर शनि आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे, लगभग आपका प्रत्येक कार्य समय पर बनेगा। लेकिन शनि का यहाँ स्थित होना थोड़ा आपको एजुकेशन के मामले में उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता है। हालांकि अगर आपका टेक्निकल या कोई ऐसा फील्ड में स्टडी किया है लॉ वगैरह में तो शनि आपको काफ़ी फायदा दे सकता है अपनी महादशा के दौरान। इसके साथ साथ अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह से अगर इनकम करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ सकता है। इवन आपको लॉटरी और सट्टा में काफ़ी ज़्यादा पैसा गंवाना भी पड़ सकता है। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि आपके 12वें भाव और आपके लगन के स्वामी बनते हैं, इसलिए 5वें भाव से संबंधित कार्यों के लिए आपको शनि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिसकी वजह से आप अपनी संतान और अपनी लव लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करने वाले हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस लव करने वाले होंगे किसी से भी, और किसी को भी आप धोखा नहीं देंगे बिल्कुल भी शनि दशा के दौरान। लेकिन आप अपने माइंड पर और अपनी स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और कार्य क्षेत्र में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। यहाँ शनि का स्थित होना, हालांकि अगर आपको शुरुआती एज में दशा आ रही हो तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको मिड एज में या बहुत लेटर एज में दशा आती हो तो ऐसा शनि मोस्टली आपको फायदा देगा ही देगा। इसके अलावा अब आपकी कुंडली में बुध की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपका बुध बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में तो निश्चित ही शनि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम यहाँ दे सकते हैं। अब जो शनि की स्थिति है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, और जिस ग्रह का प्रभाव है वो शनि के साथ उसका रिलेशन कैसा है। हो सकता है यहाँ पर बुध का प्रभाव हो या बुध शनि के साथ युति करके आपके पंचम भाव में स्थित हो या बृहस्पति स्थित हो, तो कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित हो सकता है। इसके साथ साथ आपके 11वें भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव भी यहाँ जरूर ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस ग्रह के हिसाब से भी विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही शनि यहाँ पर है तो ऐसी कंडीशन में आप परमानेंटली डिसीजन लेंगे, अपने डिसीजन को बार बार बदलेंगे नहीं, आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा स्थिर रहेंगे हमेशा ही। इसके अलावा आपको व्यावहारिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाता है ऐसा शनि। इसके साथ साथ आपको ज्ञान के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति देगा। हालांकि आपकी जो स्टडीज़ है उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी और काफ़ी ज़्यादा डिले भी होगा, लेकिन हो सकता है आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों या आपको ज्ञान अपने द्वारा खुद के द्वारा ही अचीव किया गया हो, ऐसा हो सकता है। तो जो व्यावहारिक ज्ञान है वो आपको ज़्यादा होगा, जबकि जो किताबी ज्ञान है वो आपके पास उतना अधिक नहीं होगा। हालांकि आप टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा साउंड होंगे। अब शनि की यहाँ स्थिति है तो शनि की दृष्टि सबसे पहले आपके 7वें भाव पे पड़ेगी जहाँ सिंह राशि है। अब ये सूर्य का घर है, यहाँ शनि उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे सकेंगे, जिससे आपको किसी भी अपने बिजनेस को ग्रो करने में या पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि अगर आप इसके लिए बहुत ही प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करते हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे संभावनाएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। शनि आपको इस भाव के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, तो आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपका बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप, इन सब को लेके आपको थोड़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, थोड़ा डिले भी रह सकता है और कभी कभी पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी रह सकती हैं। इसके अलावा ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक संगठित सोच वाला बनाएगा, एक किसी भी विषय को लेके बहुत ही ज़्यादा रिजिड या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक थिंकिंग आप में रहेगी। अब क्योंकि यहाँ शनि 7वें भाव को और यहाँ पर आपके 11वें भाव को कनेक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा लेट से ही भले ही, लेकिन आप अपने बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार का असर आपके सभी कामों पर पड़ेगा, इवन आपकी पर्सनैलिटी पर भी। अब यहाँ पे क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा शनि कुछ हद तक आपका, अगर कोई ऐसा काम हो जो विदेश से संबंधित हो या आप अपनी कंट्री में हैं लेकिन विदेश में आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे में शनि आपकी मदद अवश्य ही कर सकता है। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिव वर्क में उतना ज़्यादा फायदा यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके बाद शनि आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 11वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ शनि न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि धनु राशि है और गुरु का घर है। अगर गुरु काफ़ी मजबूत हुए तो यहाँ शनि आपको काफ़ी फायदा दे सकते हैं। शनि की दशा के दौरान आप दूसरों को पैसे के मामले में या किसी भी मामले में अगर कोई हेल्प करते हैं तो वापस से आप उनसे कोई उम्मीद ना करिएगा। यहाँ धनु राशि होने की वजह से ज़्यादातर आप अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे और आपके नेटवर्क में वही लोग शामिल होंगे जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, काफ़ी ज़्यादा विद्वान हों, ऐसे लोग। तो ज़्यादातर आपका जो कनेक्शन रहेगा वो काफ़ी अच्छे लोगों से, प्रभावी लोगों से रहेगा। ऐसे में आप किसी से कोई एडवाइस भी ले सकते हैं या किसी से कोई सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन धन संबंधी मामलों में विशेष रूप से आपको सतर्क यहाँ रहना चाहिए। अब शनि का दृष्टि 11वें भाव पे है, तो आप हमेशा फ्रेंडशिप के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहेंगे और आप अपना कोई भी काम करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कोई अन्य काम करें, उसके प्रति भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और अपने धन और संपत्ति के प्रति भी ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है। अब यहाँ पे शनि उसके बाद आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। दूसरे भाव पर जो शनि का एस्पेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ शनि आपके 12वें भाव और लगन के स्वामी बनते हैं। अब इस भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रह सकती है। तो हो सकता है आपको आपके फैमिली के कार्यों को हैंडल करने, अपनी धन संपत्ति को हैंडल करने या अपनी धन संपत्ति को सही तरीके से यूज़ करने में काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लगन के स्वामी है शनि, लगन के स्वामी होने की वजह से आपका छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसके साथ साथ ये शनि की दशा आपको कौन से एज में आ रही है इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो मान लीजिए किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग 5 से 10 साल या 15 साल की आयु तक अगर स्टार्ट हो जाती है तो एजुकेशन उसका लेट से स्टार्ट होगा। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होगा जातक और काफ़ी अच्छा होगा सीखने समझने में, लेकिन थोड़ा सा डिले करेगा और आपको स्टडीज़ स्टार्ट करने में और शुरुआत में कुछ ना कुछ नया सीखने में या कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने में परेशानी ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आपको आपके माता पिता या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर आपको हेल्प कर देता है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो शनि डालते हैं आपके सोचने समझने और आपके विचार करने पर। ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा विचारों वाले नहीं होंगे, आपके मन में जो भी विचार होंगे वो प्रॉपर होंगे और कभी भी आपके मन पर प्रेशर नहीं आएगा। अब लेकिन आपका चंद्रमा चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तब जाकर ये फायदा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जो शनि स्थित है पंचम भाव में, पंचम भाव में शनि स्थित होने की वजह से अगर अर्ली एज में दशा आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं और कभी कभी आप अकेलापन सा फील कर सकते हैं। बार बार आप खुद पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि शनि लग्नेश है, तो इसलिए आप खुद को पहचानने की कोशिश करिएगा अगर अर्ली एज में ये दशा आ जाती है। और वास्तव में आप इस शनि की वजह से खुद की क्षमताओं को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकेंगे। उसके बाद शनि की दशा मान लीजिए किसी जातक को 25 से 30 साल की आयु में आ रही हो, तो ये समय आपके लिए रिस्क लेने का है। इस समय आप धन संपत्ति के मामले में या कोई भी बिजनेस के मामले में रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा जब आपके पास काफ़ी सारी संभावनाएं मौजूद होंगी किसी भी काम को करने के लिए और कोई भी डिसीजन लेने के लिए। यहाँ शनि की स्थिति है तो निश्चित रूप से अब आप ये फोकस करिएगा कि आप कौन सा निर्णय कब ले रहे हैं और आप किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर आप अकेले ही काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अब आप कोई भी काम अगर स्टार्ट करेंगे, चाहे बिजनेस स्टार्ट करें चाहे कोई अन्य काम करें, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप सीरियस होंगे उतना ही आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद मान लीजिए ऐसी दशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में या 50 की एज में, ऐसे समय में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनाएगा। आप लगभग अपनी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे, आप मानसिक रूप से काफ़ी दृढ़ होंगे और इच्छा शक्ति आपकी काफ़ी मजबूत होगी। इसके अलावा कुछ हद तक आपको ध्यान साधना वगैरह या आध्यात्मिक कार्य करने से बहुत अधिक सफलता मिल सकती है।